हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या उठ गए हैं? आइए प्रभु के वचन को सुने, उनके वचन पर मनन करें। छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवनों में हर दिन एक नया दिन बना के आप देते हैं। प्रभु होने दें कि आज दिन भर में हम जो कुछ भी करें वो आपको महिमित करने वाला हो। आपके लिए जीवन बिताने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जीवित क्यों हैं? किसके लिए जीवित हैं? यह जीवन हमें क्यों मिला? कभी कभी यह सवाल हमें करने चाहिए। हम जीवित क्यों हैं? क्या खाने पीने और मौज करने? क्या इस संसार का अनुभव करने? या फिर जैसे कुछ माएं कहती है बच्चों के लिए, या जैसे कुछ पिता कहते हैं अगर मैं नहीं तो फिर तुम कैसे जियोगे? तो बताइए, क्या हम केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीवित हैं? क्या केवल पैसे कमाने के लिए जीवित हैं? हम आखिर जिंदा क्यों हैं? आपने सुना होगा ना, दैट वी आर ऑलवेज ड्यू टू डेथ। मतलब हमें एक ना एक दिन अवश्य मरना ही है। इस फल को तुम मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। हम मर के जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अनंत योजना के तहत प्रभु यीशु को भेजकर और उनके मृत्यु को निगल लेने के द्वारा, उनके मृत्यु पर जय पाने के द्वारा उन्होंने हमें अपने आप के लिए जीवित कर लिया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें यह समझ आता है। देखिए जरा एक बार वचन में कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री, उसका 5वां अध्याय 14वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझें कि जब एक सबके लिए मारे गए तो सब मारे गए, परंतु वे इस निमित्त सबके लिए मरे कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए जीवित रहें जो मारे गए और जी उठे। एक और बार पढ़ें, आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उनके लिए। हम आज जो जीवित हैं हमें अपने आप के लिए नहीं जीना, तो फिर परंतु उनके लिए जो उनके लिए मारे गए और फिर से जी उठे। जो हमारे लिए मारे गए और दोबारा मृत्यु से जी उठे, उनके लिए हमें जीना है। हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लेकर अपने जीवन को हमें देने वाले प्रभु के निमित्त या उनके लिए हमें जीना है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं प्रभु की संतान हूं कहने वाले हम सभी इस संसार के निवासी नहीं हैं। संसार हमारे लिए परदेश है। हम यहां यात्री हैं। हमारा स्थायी निवास स्थान स्वर्ग है। इस संसार में हम यात्री हैं, परदेसी हैं, और जब तक हम यहां पर हैं वे चाहते हैं कि हम उनके गवाह होकर जिएं। और वे सबके लिए मारे गए कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं परंतु उनके लिए जो उनके निमित्त मारे गए और जी उठे हैं। 17वीं आयत को देखिए, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नई हो गई हैं। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले, जिन्होंने मसीह यीशु को अपने हृदय में स्वीकारा है, वे एक नई सृष्टि हैं। हमें अपने पुराने जीवन को, सड़े हुए जीवन को छोड़ देना है। मैंने उद्धार पाया है कहने वाले व्यक्ति के जीवन में पूरे के पूरे 100% बदलाव आना चाहिए। आधा अधूरा बदलाव नहीं, केवल बाहरी दिखावा नहीं। अपने अंदर प्रभु यीशु की शुद्धि को पाना है और उनके अभिषेक को पाकर बाहरी तौर पर उनके गवाह होकर हमें बदलना है। प्रभु बदलेंगे। क्या आपने कैटरपिलर देखा है? कैटरपिलर जो है देखने में वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पेड़ पत्तियों में वो रहता है, हमेशा कुछ खाता रहता है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि वो हमारे ऊपर गिरे। अगर गिर भी जाए हम उसे तुरंत हटा देते हैं, है ना? लेकिन वही कैटरपिलर थोड़े समय के बाद
थोड़े इंतजार के बाद वह जो कैटरपिलर था, थोड़े समय के बाद जब अपने शेल से बाहर निकलता है, तब क्या होता है? तितली एक बटरफ्लाई में बदल जाता है। बटरफ्लाई आपने देखा है ना? बटरफ्लाई और कैटरपिलर को अगर आसपास रखकर बोलें कि यह दोनों एक हैं, क्या मानेंगे? कोई तुलना नहीं है ना? दोनों के गुण अलग हैं, दोनों के रूप अलग हैं, दोनों के तरीके अलग हैं। कैटरपिलर रेंगता है, उसका बदन जो है कांटों कांटों सा होता है, लेकिन जो बटरफ्लाई है रंग बिरंगे उसके पंख होते हैं। बाग खलिहानों में वो उड़ती रहती है, देखने में इतनी खूबसूरत लगती है, उसे देखकर आनंद आता है। एक व्यक्ति जो कि चोर था, धोखेबाज था, हत्यारा था, व्यभिचारी था, बेकार जीवन जीने वाले व्यक्ति को जब यीशु अपने बहुमूल्य लहू से धोते हैं, उसमें एक बदलाव आ जाता है। प्रेम, दयालुता, अच्छाई, भलाई, पवित्रता के साथ जीने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति वो बन जाता है। समझ रहे हैं? जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं। मसीह पर विश्वास करने वाले बपतिस्मा लेते हैं। क्यों? विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाले उद्धार पाते हैं। मन फिराओ और पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, वचन कहता है। नाम के लिए बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं। अगर मन बदला है तो सबके सामने मैं बदला हूं, मेरा हृदय बदला है, अब प्रभु मेरे उद्धार करता है, दुनिया को आप यह बताते हैं। यह एक सादृश्य है। बपतिस्मा देने के वक्त क्या होता है? प्रभु के सेवक पानी में आपको डुबाते हैं। पुराना मनुष्यत्व गाड़ दिया गया है। पानी से बाहर आते समय नए मनुष्य के रूप में बाहर आते हैं, और हमारे जीवनों में ऐसा होना भी चाहिए। यह केवल एक सादृश्य है। मन अगर नहीं बदला तो हम स्वर्ग नहीं जाने वाले, लेकिन बाहरी तौर पर कि हम मसीह के अब गवाह हुए हैं, हम दुनिया से कहते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। आधा अधूरा बदलाव नहीं, संपूर्ण बदलाव। वह कैटरपिलर जो था बदसूरत था, लोगों को पसंद नहीं आता था, कोई उसके करीब नहीं आना चाहता था। बस पेड़ पौधों के बीच ही कई सारे लोग आज इस संसार में अयोग्य जीवन बिताते हैं, नीच पापमय कार्यों को करते हुए आनंद मनाते, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को दुखी करने वाले, दर्द देने वाले एक बेकार जीवन को हो सकता है वे लोग आज जी रहे हों। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने जीवन में मसीह यीशु का अंगीकार करता है, यह मानता है कि मसीह उसके लिए मारे गए, जब यह मानता है कि मसीह उसके पाप के लिए क्रूस पर मारे गए, जब हम मसीह के साथ मारे गए तो उनके साथ जिलाए भी जाएंगे, जिस प्रकार वचन हमें बताता है उसी प्रकार पुराने मनुष्य को मारकर नए मनुष्य के रूप में हमें जीना है। तो जब आप एक बटरफ्लाई को देखते हैं, उसका चाल चलन, उसकी रूपरेखा पूरी तरह बदल चुकी है। वह सड़े हुए पेड़ पौधों में नहीं बसता, हरे भरे स्थान में वह रहता है। हर कुछ ही वह नहीं खाती, लेकिन फूलों के रस को वो पीती है। आप जब मसीह में आ जाते हैं, टीवी में दिखने वाली हर गंदगी को आप नहीं देखेंगे। शराब खानों में, मधुशालाओं में, वैश्यालयों में आप नजर नहीं आएंगे। आप आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना करने वाले होंगे, एकांत में जाकर प्रभु के साथ समय गुजारेंगे। व्यर्थ की चीजों में समय गुजारे बिना आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने वाले और मनन करने वाले होंगे। मेरे मुख से आप ही के वचन निकलेंगे, दाऊद कहता है ना। जो वचन से प्रेम करते हैं वे प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की योजनाएं समझते हैं, और प्रभु में वे आनंदित रह पाते हैं। क्या आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं? क्या प्रभु के संतानों के साथ सहभागिता करते हैं? या फिर अभी भी अपने पुराने अविश्वासी साथियों के साथ जीवन बिताते हैं? अविश्वासियों के साथ जुए में ना जुटें। इसके बजाय
प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ संगति में जीवन बिताएं। क्या आपके जीवन के द्वारा बदलाव झलकता है? मसीह यीशु में जो है वो नई सृष्टि है। आपके जीवन में एक संपूर्ण बदलाव नजर आएगा, आपकी बोलीचाली में, आपके अभिप्रायों में, व्यवहार में। पुराना जो जीवन था, पुराना जो मनुष्यत्व था, व्यक्तित्व था, वह संसार ही के लिए था कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस पर मैं अपना क्रोध निकालूं, मैं किसे धोखा दूं, मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं बड़ा नाम कैसे कमाऊं, मैं किसकी हानि करूं। पहले जो ऐसी सोच होती थी, अब मैं किसकी भलाई करूं, मुझे किसे क्षमा करना है, प्रभु के प्रेम को मैं कैसे प्रदर्शित करूं, और अधिक धैर्यशाली मैं कैसे बनूं, कैसे मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन द्वारा दिखाऊं। ऐसी आशा जो मसीह के लहू से धुले हैं उनके जीवनों में होती है। क्या आप उनके लहू से धुले हैं? मसीही का बोर्ड लगा देना काफी नहीं है। मसीह की तरह हमें जीना सीखना होगा। हमसे नहीं हो सकता। क्या चीता अपने धब्बों को बदल सकता है? क्या शेर शिकार करना छोड़ सकता है? बुराई की इच्छा रखने वाला मानव स्वयं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आते हैं, अपने लहू को बहाते हैं ताकि हम नई सृष्टि हो जाएं। जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके संतान होकर जीने की इच्छा प्रभु हमसे रखते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति को जब प्रभु देखते हैं, चट्टानों के बीच में वो रहता था, नग्नावस्था में रहता था। जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, उसका जीवन बदल जाता है। नहा धोकर कपड़े पहनकर प्रभु के चरणों में बैठा है। प्रभु मैं आपके साथ आऊंगा कहता है। और जब वह जाकर गवाही देता है तो लोग उससे पूछते हैं कि अरे तेरे जीवन में क्या हुआ? ऐसे एक दरिद्र अवस्था में तू जीवन बिताता था, जो अपने आप को मारता था, जो अपनी हानि स्वयं किया करता था। हमने कितना प्रयास किया पर तुझे बदल नहीं पाए। प्रभु ने तुझे पूरी तरह बदल दिया है। हमने तुझे सांकलों से बांधने का प्रयास किया पर फिर भी नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु से मिलने पर तू नई सृष्टि हो गया है। लोग आश्चर्य करते हैं। जी हां, एक समय में भयंकर शराबी हुआ करते थे, लेकिन आज शराब की बू भी उन्हें पसंद नहीं आती। पूरी तरह बदलकर आज प्रभु के लिए गवाह होकर जीवन बिता रहे हैं। कई सारे पुरुष जिनके विभिन्न स्त्रियों के साथ में शारीरिक संबंध थे, व्यभिचार में जीवन बिताते थे, दोबारा अपनी पत्नी के पास जाकर पश्चाताप करके नया जीवन बिता रहे हैं। कितने सारे नौजवान सांसारिकता में जीवन बिताते थे, पाप में जीवन बिताते थे, पर जब उन्होंने यीशु मसीह को जीवन में स्वीकारा, पवित्र आत्मा ने जब उन्हें छुआ और जब उनका जीवन बदल गया, प्रभु से आशीष पाकर प्रभु के गवाह होकर आज जीवन बिता रहे हैं। मैं भी एक समय पाप में जीवन बिताता था, मैंने उद्धार नहीं पाया था, लेकिन प्रभु ने मुझे बदला और मैं आज तक प्रभु के लिए जी रहा हूं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो नई सृष्टि होकर, प्रभु के गवाह होकर प्रभु के लिए जीवन बिता रहे हैं, और यही बाइबल का सार है। इन अंत के दिनों में कई सारे लोग नामधारी मसीह होने की वजह से केवल बाहरी दिखावा करते हैं, लेकिन अंदरूनी बदलाव नहीं है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में कोई गवाही नहीं है। इस वजह से आपके जीवन से मसीह नजर नहीं आते। इसलिए अनेक लोग आज मसीह यीशु की निंदा करते हैं। जैसे वचन में लिखा है ना, तेरी वजह से अन्य जाति के बीच मेरा नाम दूषित हुआ है। आपका जीवन कैसा है? सुनिएगा, मसीही कहलाने वाले लोगों को मसीही की तरह जीना है, यही उनका लक्ष्य है। या तो आप गर्म हो या फिर ठंडे हो, गुनगुनी अवस्था में ना रहें। यदि प्रभु के लिए जीवन जीना चाहते हैं तो अपने आप को पूरी तरह प्रभु को समर्पित करें, नहीं तो पूरी तरह अपनी इच्छा अनुसार जिएं। प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं करते। यह चौड़ा मार्ग है, यह सकरा मार्ग है, यह जीवन है, यह मृत्यु है, यह श्राप है, यह आशीष है। तू अपनी इच्छा अनुसार, तुझे जो चाहिए तू चुन ले। चुनाव हमारा ही है। क्यों ना हम प्रभु को चुने, उनके गवाह होकर जिएं, उनके राज्य के वारिस बने।
प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हम सबों के लिए जीवन दिया। हमारे पापों को लेकर आपने क्रूस की मृत्यु को सह लिया ताकि आपके द्वारा जो कोई आप पर विश्वास करे उसे नया जीवन मिल सके। जो कोई आप में है वह नई सृष्टि है। प्रभु, होने दें कि आज इन वचनों को सुनने वाले सभी एक नया निर्णय लेकर एक नई सृष्टि होकर आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने वाले हो जाएं, शुद्ध होकर, पवित्र होकर, आपके जीवित गवाह होकर जीने का अनुग्रह आप हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। अगर आपके जीवन में अब भी कोई पाप का अंश बचा हुआ है तो उसे प्रभु के सामने लाएं, माफी मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु चमत्कार जरूर करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।